हाँ जी, सवाल आपके, जवाब हमारे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हाँ जी, हुक्म दीजिए। सर as well as Nimesh, sir, आपसे जानना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में। स्पेशली we came to know many more ideas, many more things nowadays, especially with the music background with the world। बहुत से यंगस्टर्स आते हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि एक पैर पीछे ले लेता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लीज उन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप कहेंगे। देखिए, मेरे लिए तो यही है कि हर एरा का अपना चैलेंज होता है। अगर हम ग्रेट से ग्रेट आर्टिस्टों की बात करें तो उन उस एरा का चैलेंज उन्होंने फेस किया है और आगे बढ़े। इस एरा का जो चैलेंज है एक म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए, वो है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहे हैं और म्यूजिक रियलिटी शोज के जरिए आ चुके हैं या सोशल मीडिया के जरिए आ चुके हैं और अपने गाने आप अपलोड कर रहे हैं। तो देर आर सो मेनी एक्चुअली लैक्स ऑफ सिंगर्स और आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत कम लोग काम कर रहे थे, बस वही काम कर सकते थे। ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल था। आज ब्रेक मिलना आसान है बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं। लोग इंस्टेंटली, अगर एक फ्रेश वॉइस अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है। इसीलिए प्रेपरेशन जो है, जो जैसे रिस्लिंग बुड्स में आज इतनी तालीम इनको मिल रही है बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तालीम से वो जो प्रेपरेशन है, उससे दे विल बी प्रिपेयर्ड टू व्हेन दे कम आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री और द म्यूजिक इंडस्ट्री, दे विल बी एब्सोल्युटली एक मैच्योरिटी से काम कर सकेंगे। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उनको वो हार्डवर्क करना है कि अगर वो एक कंपोजर हैं तो वो 200-300 गाने होने चाहिए। आपको नंबर ज़्यादा लगेगा, बट 200-300 गाने होंगे तो वो कहीं पहुंच पाएंगे। एक या दो गाना लेकर ही आएंगे। तो अभी उनके पास उतने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिचुएशंस, वो चीज़ें नहीं होंगी। उनको अपने लिए म्यूजिक बनाना है। अगर वो सिंगर है तो ही कांट कीप वेटिंग कि मुझे कोई कंपोजर आएगा जो मुझे गवाएगा। ऐसा होता है, वो कुछ के साथ होता है, लेकिन इतने लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है। तो उसकी वजह से लाइक अगर मैं एज अ सिंगर मेरे नेजल टोनल क्वालिटी और अनकन्वेंशनल वॉइस के लिए सोचता कि कोई कंपोजर ये गाने मुझे दे, तो वो कब बनाता और कब कैसे सोचता। तो हिमेश रेशमिया द कंपोजर सपोर्टेड हिमेश रेशमिया द सिंगर, एंड सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। So that's very important for a singer also to understand that he will have to turn composer, even if he's not a composer. But that's the challenge of the era. So he'll have to learn composing, which he can do it at Whistling Woods. And he has to, because म्यूजिक तो होता ही है, बट उसको प्रोफेशनलिज्म एक सिंगर को, जैसे वेस्ट में भी होता है कि सिंगर्स आर कंपोजर्स, दैट्स द फ्यूचर। तो मेहनत, चैलेंज अलग है म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए। एंड आई थिंक सब आर्टिस्टों को ये तालीम हासिल करनी पड़ेगी। So what you would like to say, because हमने देखा कि आपने भी एक चैलेंज दिया था सर को, सभी के सामने, लेकिन उन्होंने अपना चैलेंज पूरा किया। कितना अच्छा गाया। उस जगह लाइन मैंने दी और ऐसा लगा कि बहुत प्रिपरेशन के साथ ये गाना बनाया गया है। दैट इज कॉल्ड आर्ट। और जो हिमेश जी हैं, वो मैं ये कहूँगा कि 7 कलाओं के सप्तऋषि हैं। एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, ऑर्केस्ट्रा भी हैं, लिखते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं और जज भी हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी कला है। तो आज तो बच्चे इतने खुश हो गए हमारे विस्लिंग वुड्स में, खासकर म्यूजिक स्कूल वाले, जब इन्होंने अपने हाथ से इनको सर्टिफिकेट दी है, ट्रॉफी दी, जब उनके साथ गाया उन्होंने मिलकर। जो गाना उन्होंने बनाया है वो ये पता ही नहीं चलता कि इतनी मैच्योरिटी से ये बच्चों ने गाना बनाया है। इट्स शॉकिंग। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सॉन्ग। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं भारत हूँ ना, मैं भारत हूँ। व्हाट अ सॉन्ग। सर, साथ ही में आपके शौक का बात करूँ तो कईयों को नाचने में मजबूर कर दिया, तो कईयों का दिल भी छू लिया आपका सॉन्ग। साथ ही सर ने भी आपको कुछ लाइंस बताए और आप 2 मिनट में वो गाना बना लिए। कहाँ से, मतलब कर कैसे लेते हो? ये मेरे पिताजी की तालीम है। अगेन वही तालीम की जो बात होती है, एक कला होती है। जैसे आज यहाँ सारे बच्चे जो व्हिस्लिंग वुड्स में सीख रहे हैं, वो सीखना क्यों ज़रूरी है? बस वो इसीलिए है क्योंकि एक रॉ टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में जब एक तरीका, एक तालीम मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो वो यहाँ पर मिलता है। तो वो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में कुछ तालीम मिली। तो जब आज सुभाष जी ने वो चैलेंज दिया कि भाई 2 मिनट या 3 मिनट ही है हमारे पास,
और बनना चाहिए और शुरू में भीगा हुआ होना चाहिए। तो कोशिश की और ऊपर वाले ने मदद की और वो हो पाया। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड बहुत खूबसूरत, एवरीवन। बहुत खूबसूरत, बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। माय प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल So टॉकिंग। one more question. आज जब सोशल मीडिया का जमाना है तो हाँ, बहुत से लोग अभी गॉसिप मत पढ़ते करो। हैं, हाँ। कमेंट्स पढ़ते हैं और हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप कितने आपके फैंस के कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं। नहीं ऑफ कोर्स देखिए कोई भी कमेंट्स अगर हम कोई भी फैंस देते हैं या कोई भी अगर ट्रोलिंग भी होती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना कोई इश्यू नहीं है। एंड एक आर्टिस्ट अगर एक सेलिब्रिटी है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का, जैसे आज मैं कोई बात कहूँ आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो एक तमीज के दायरे में हो तो वो ऑलवेज सबको वेलकम होता है। एंड दैट इज द वे आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली उसी तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो उसके फायदे हैं वो कनेक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी वो अपने काम में छोटी सी उम्र में आ सकते हैं, दे कैन मेक देयर फैमिली प्राउड। ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया ने आगे लेके गए हैं और उसको पॉजिटिवली अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है तो आप किस तरह से देखते हो उसको? भाई मैं बांद्रा में रहता हूँ और मछली उड़ाता हूँ भगोड़े गाँव में। अब वर्ल्ड बुक में क्यों आया नाम मुझे भी नहीं मालूम। ऐसे हम लोग काम करते हैं इतने सालों से, 40 साल 50 साल हो गए। हमने काम को हमेशा काम समझा है, हमने कभी ये नहीं समझा कि इसमें हम लोग कभी यहाँ अवार्ड ले लेंगे या वर्ल्ड बुक में आ जाएगा या But उसमें। Subhash ji, तो we've been fans of everything what he's done, so he completely deserves to be in not only world book or any book of records because he's broken every possible record which was made in the film industry. So what more can you say? लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक बात अपने समझ में और दिल में रखता हूँ कि मुझे सीखना है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 2 चीजें सीखी। तो हर बात आप स्टूडेंट से, नई जनरेशन से सीखते हैं। नई जनरेशन इज टाइम अहेड टुडे। आप नई जनरेशन के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे तो आप कभी भी अपने काम में वर्ल्ड बुक में आने का मतलब रिटायर नहीं हुए। बुक तो बनती रहेंगी लेकिन आपको सीखने की जो इच्छा है वो थ्रू आउट रहनी चाहिए टिल योर एंड ऑफ योर टाइम। यू हैव टू बी अ स्टूडेंट एंड दैट्स इट। Fabulous. थैंक यू। सुहास जी आपने अभी जस्ट आप इतना जोर से बोलो। तो आपके डायरेक्शन फिल्म कब देखने को मिलेगी? तो मैं भी इनसे कह रहा बताएंगे ना आपको, हूँ सबको देखना है एक दिन आएगा पूरे महफिल में। एक्शन बिग फिल्म देखना है। ट्रांसफर